आपने भी ये चीज़ बताई कि किस तरह से हमने एपिसोड के एंड में इस बारे में डिस्कशन भी किया था कि जो एलियंस होते हैं, आपने कहा था कि हो सकते हैं जैसे हमारी एक फिजिकल बॉडी है, हो सकता है उनकी वो बॉडी लेस हो, उनकी बॉडी ना हो। अभी अभी एक मूवी आई थी अवतार, तो मैं देखने गया, तो वहाँ पर एक ऐसा दिखाया जाता है कि एक अलग दुनिया है जहाँ पर जो एलियंस हैं वो रहते हैं आराम से, को एलियंस कह लें अगर, तो इंसान वहाँ पर जा रहे हैं और उनकी जगह में रहने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे मन में एक ऐसी रुचि से सवाल आया कि क्या आपको लगता है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि अब दिल्ली में आप जैसे पोल्यूशन देखें, और पिछली बार आपने ये भी बोला था कि राघव 50 साल बचे हैं इंसानों के लिए, इसके अलावा आगे दिख ही नहीं रहा क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ रहा ऐसे है, ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा, तो है ना, आपने ये भी कहा था। और इस बार आपने देखा ये दिल्ली में 1000 AQI और कितना ज्यादा, इससे भी कुछ और भी इसके इफेक्ट होंगे, भूकंप, चक्रवात, ये भयंकर इफेक्ट होंगे भविष्य में, और भी होंगे। वो हाँ कर सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं। पर्यावरण के ऐसे घातक परिणाम हो सकते हैं जो इनको अभी कल्पना भी नहीं है। जैसे भूकंप भयंकर आ सकते हैं, चक्रवातों की गति बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रदूषण केवल वायु प्रदूषण ही नहीं है। मैं सबसे बड़ा प्रदूषण रेडिएशन का प्रदूषण मानता हूँ, जिसका हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और रेडिएशन के प्रदूषण को केवल ये आजकल लोग ये अवश्य कह रहे हैं, साइंटिस्ट भी, कोई मोबाइल का ज्यादा उपयोग नहीं करना है, कोई कहते हैं कैंसर का भी खतरा है। मात्र इतना ही नहीं है, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव है, इसकी इन्हें कोई वो आभास तक नहीं है। मैं तो सोचता हूँ पर्यावरण वैज्ञानिकों से मीटिंग की जाए कि पर्यावरण को कितना मानते हैं। धरती को मान लेंगे, जल को मान लेंगे, हवा को मान लेंगे, इसके आगे उनकी सोच ही नहीं है। मनस्तत्व का प्रदूषण, झूठ का, छल का, कपट का, सत्य का, अहिंसा का, घृणा का, द्वेष का, सबकी तरंग होती, उनका प्रभाव पड़ता है। उनका प्रभाव कैसे पड़ता है ये भी बता सकते हैं कि कैसे पड़ता है इनका प्रभाव, उसका क्या प्रक्रिया, मैकेनिज्म क्या है। अभी आपने देखा अरावली हिल्स में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाँ, उसमें आपका क्या विचार है? उसमें मेरे को ऑर्डर तो पड़ा नहीं, पर जो सुना है वक्तव्य सुने कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी को अरावली माना जाए। अरावली संरक्षित क्षेत्र है, नीचे वाली इसका मतलब है कि उनको आप पट्टे दे सकते हो, खनन किया जा सकता है। तो 13,000 चोटियों में से 1,000 ही है 100 मीटर से ऊंची, तो 12,000 तो जाएंगे, क्या बचेगा? भयंकर परिणाम होगा। हम हर तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे गिरेंगे जो उबर नहीं पाएंगे। हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती। प्रकृति से जितना छेड़छाड़ करेंगे उसी का नाम है विकास है। विकास का अर्थ क्या है? जितना छेड़छाड़ करें, हम उसमें सुधार नहीं कर सकते, बिगाड़ जरूर कर सकते। जब बनी थी धरती तो कैसी वायु होगी, कैसा जल होगा, ये सब बताया इसमें। आदि सृष्टि का ज्ञात रहस्य में हमने क्या कर दिया उसका। तभी मैं जैसे आपको भी पहले बता रहा था कि अवतार मूवी देखने में गया, तो वहां पर ऐसा दिखा रहे थे कि जो इंसान है वो एक अलग दुनिया में जाते हैं और वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर कहीं ना कहीं कब्जा आजमाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जो ह्यूमंस हैं उनको धरती छोड़नी पड़े और वो एक अलग प्लैनेट पे जाकर सेटल होने की कोशिश करें? देखिए, 8 अरब लोग तो नहीं जा सकते कहीं, मरना ही पड़ेगा। कुछ चंद लोग चले जाएंगे तो क्या होगा, बाकी कहाँ है, बाकी क्या करेंगे, कितना खर्चा होगा। और जिनको यहाँ इस सुंदर ग्रह को जिन्होंने बर्बाद कर दिया, वहां जाके वहां भी बर्बाद करेंगे। जैसे चंद्रमा पे कोई जाने की सोचते हैं जहाँ वायु नहीं है, तो उसको वायु पैदा करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, पानी के लिए, सब कुछ के लिए। फिर वहाँ उल्का पिंड भी गिरते रहते हैं। वहां जाके बस्ती बसाना चाहते हो,
और ये यहाँ जल भी है, वायु है, इसको नष्ट कर रहे हो। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कुछ लोग, कुछ कंपनियों की ये एक बिजनेस व्यक्ति के एक मूर्ख भी बना रहे हैं। मैंने पेपर में पढ़ा था, एक राजस्थान जोधपुर के व्यक्ति ने वो प्लॉट खरीदा है चंद्रमा पर। चंद्रमा का मालिक कौन? जो प्लॉट दे रहा है, किसी ने देखा वहां प्लॉट जा करके? इस नाम से व्यापार भी चल सकता, जाना किसको? यहाँ बैठे आराम से, चंद्रमा पर कभी क्या पता कि ऊपर से उल्का पिंड गिर जाए। उल्का गिरते रहते हैं वहाँ, वायुमंडल नहीं है तो। यहाँ तो वायुमंडल में जल जाते हैं, वहां जाके रहने सोच रहे हैं। तो ये कुछ चालाक लोगों की चालाकी है, लोगों को मूर्ख बनाना है। और कुछ लोग चले भी जाएंगे, यहाँ से सबको मार के वहां चले जाएंगे, यहाँ बिगाड़ के वहां भाग गए। पर ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, कैसे? कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। अब जैसे अगर कृत्रिम रूप से उनको ये हवा बना, ऑक्सीजन बनानी पड़ेगी। वहां तो ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ का प्राणी तो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता, ऑक्सीजन भी बनानी पड़ेगी। अच्छा, लैब में कितनी ऑक्सीजन बनाओ, कब तक बनाओ? पानी भी वहां बनाना पड़ेगा। फिर पानी के कुछ स्रोत मिले हैं वहां, कुछ अंश मिले हैं मार्स पे, मंगल ग्रह, मैंने चंद्रमा पर, चंद्रमा भारतीय चंद्रयान को भी मिले था। लेकिन यहाँ तालाब भरे, नदियां चल रही हैं, समुद्र भरे हैं, यहाँ तो रहना नहीं आता, वहां पानी बनाओगे? तो मूर्खता वाली बात। आम आदमी का शोषण हो रहा है, उसको ठगा जा रहा है, उसको छला जा रहा है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, चंद्रमा कितना सुंदर है, चलो वहां जाके रहेंगे। वहां भी ऐसे ही पत्थर हैं जैसे यहाँ है। धूप होगी तो गर्मी भयंकर होगी, रात में भयंकर ठंड होगी, जो यहाँ नहीं है। तो ये तो मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को।